हमने मान लिया कि आप सनराइज़र हैदराबाद से पिट के आए हो, 286 रन खा के आए हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे बॉलर ऐसे थे और उनके बैटर ऐसे थे जो तुम्हें एक तरफा मार सकते थे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने 242 रन किए, वहाँ पे बाउंस बैक किया, लेकिन भाई आप सनराइज़र हैदराबाद नहीं बन सकते। आप उसके लिए आपके बैटर्स में इतना दम होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास पिच जो है वो उस तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके की सनराइजर हैदराबाद की थी। तो आज था मैच भाई, हंसी भी आ रही है सुन के, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में मैच था आज। और जिस तरीके से राजस्थान स्टार्ट देना चाह रहा था, वो ये सोचा था भाई 250 रन लग जाए बस, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हमारे 250 रन लग जाए, और कोई हमें दिक्कत है ही नहीं। लेकिन भाई आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से, ये 180-90 रन वाली पिच थी, 180-90 रन वाली पिच, यानी अंडर 200 इतने वाली पिच थी। लेकिन इन्होंने जैसे ही भाई फट्टे घुमाना चालू करा, उन्होंने उठा दिया अपने स्पिनर, उधर से मोइन अली आ गए, इधर से अपने मिस्ट्री भाई आ गए। मिस्ट्री के नाम से आपको पता ही है कौन, वरुण चक्रवर्ती साहब हमारे, उन्होंने दोनों ने इन्हें इतना ढा दिया। अब तुम इनकी विकेटें देखो, जायसवाल हो, संजू सैमसन हो, चाहे कोई भी बैटर ले लो इनका, कोई भी ऐसे गए हैं विकेट फेंक के कि भैया ये लो तोहफा कबूल करो। जैसे उसमें नहीं कहता फिल्म में हमारी 3 इडियट्स में, तोहफा कबूल कीजिए, तो इसी तरीके से इन्होंने विकेट जो दी है ना, ये बिल्कुल ऐसी दी है, तोहफा कबूल कीजिए, और कुछ नहीं करा इन्होंने। संजू सैमसन भाई तुम्हारे पीछे बढ़ के खेलने की गेम है तुम्हारी, तुम आगे बढ़ के पता नहीं किस तरीके से बल्ला चला रहे हो। अरे तुम्हारे राणा साहब, नीतीश राणा साहब, वो देखो उनका पता ही नहीं चला हमें तो वो कौन सा शॉट मारना चाह रहे थे भाई, पीछे हटे और नू करके नू घुमा रहे बल्ला भाई। क्या क्या दिमाग में क्या था तुम्हारे, करना क्या चाह रहे थे। जायसवाल से भाई बल्ले में बॉल ढंग से आई नहीं रही थी, तो वो भैया अपना विकेट फेंक के चला गया ऐसे ही, जब बल्ले में बॉल ही नहीं लग रही मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि भाई तुम्हें इस समय कंडीशन समझनी थी। वो पिच ये नहीं थी कि तुम 250 ही मारो। हर कोई टीम, मैंने फिर शुरू में ही कहा, हर कोई टीम हैदराबाद नहीं होती जो एक टोन से चलती है लास्ट तक उसी टोन पर ख़त्म करती है जाके। तो हर कोई टीम वो नहीं होती, तुम्हें अपने मैच की कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है, पार्टनरशिप बिल्ड करके चलना पड़ता है, जब भी जाकर तुम्हारा एक अच्छा टोटल लगता है जिससे कि आपकी जीत के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो गलती की है वो बहुत गलत किया है। अब तुम इनका इम्पैक्ट प्लेयर देखो राजस्थान वालों का, शुभम दुबे आया, उसने क्या किया, पहले चलो अच्छी अच्छी बात है, बॉल ली अपने लिए, कंडीशन को मापा, लेकिन फिर से क्या लप्पे घुमा के आउट हुआ है बिल्कुल आराम से। भाई पिच नहीं थी वो, इतनी बढ़िया पिच नहीं थी कि तुम लप्पे घुमा घुमा के तुम बाउंड्री पार करो। हालांकि छक्के लगे हैं, लेकिन वे टाइमिंग वाले छक्के लगे हैं। तुम रियान पराग के छक्के देखो भाई, टाइमिंग वाले छक्के, बिल्कुल अलग ही स्वाद से। जो उन्होंने स्ट्रेट का छक्का मारा था भाई, लाजवाब छक्का, दिल छूने वाला छक्का, तो अच्छे लगे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई, तुम इतने काबिल नहीं थे उस पिच पे कि आप लप्पे घुमा सको। आपको मैच ही जीतना चाहिए था, लेकिन आपने गलती करी है। चलो अब अगले मैच में आप गलती सुधारोगे तो भैया बढ़िया खेलना पड़ेगा तुम्हें, जब भी जाकर तुम्हारे 2 पॉइंट्स हासिल होंगे, वरना फिर तो चलता रहेगा ऐसी। क्योंकि तुम्हें सनराइजर हैदराबाद एक बार और मिल लिए तो उसे तो तुम हार ही समझोगे जहाँ तक की उम्मीद है। जिस तरीके से वो मारेंगे तुम्हें, चाहे तुम्हारे घर में पड़ के मारो, चाहे तुम उनके घर में जाओगे, तो मारना तय है उनका। तो अब बात कर लेते हैं भाई बॉलिंग लाइन पे केकेआर की। तो बॉलिंग से अच्छा जो काम किया है वो इनके स्पिनर्स ने किया है। जो इनके स्पिनर्स थे उन्होंने भाई मैच बना दिया था इनके लिए। अब बात करेंगे फास्ट बॉलिंग पे, फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा काम किया है, चाहे उसमें स्पेंसर जॉनसन हो, हर्षित राणा हो या वैभव अरोड़ा हो, सब ने बढ़िया काम किया। बस थोड़े से रन स्पिनर्स के मुकाबले में थोड़े अधिक दिए हैं और कुछ नहीं, लेकिन काम उन्होंने बढ़िया किया। जो 152 पे इन्हें रोक दिया, 151 पे शायद, हाँ, इन पर रोक दिया, जिससे ये जीतने के आसार जो थे वो केकेआर के इनके बॉलर्स ने बढ़ा दिए थे, क्योंकि वे पिच समझ चुके थे, ये नहीं समझे पिच। सारा खेल कल पिच का था बस, और कुछ था ही नहीं उसमें। जो पिच समझ गया उसने रन बनाए, जो नहीं समझे उसने नहीं बनाए। अब तुम इस सीधी बात कर लो, अब केकेआर के ऊपर आ जाओ तुम्हारे। अब क्विंटन डिकॉक को देखो, भाई छक्के चौके उसने भी मारे हैं, लेकिन उसके तुम शॉट्स देखो एक बार, और इनके शॉट्स देखो कि इनों में और उसके शॉट्स में क्या अंतर हुआ है, कि क्यों वो इतना अच्छा खेल रहा है और क्यों तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाए। क्योंकि वो भाई विकेट कीपर है, वो पीछे खड़ा था विकेट के, और विकेट कीपर को हर बॉल का, हर चीज़ का पहले से ही अनुभव रहता है, क्योंकि वो सीधा बॉलर्स को देखता है, बॉलर्स की हाथ की कलाइयों को देखता है कि बॉल कौन सी टाइप की आने वाली है इस समय, तो उसे पहले से ही पता रहता है। और जब उसे पहले से ही पता है कि बॉल कौन से टाइप की आ रही है और कौन सी किधर जा रही है और क्यों शॉट्स नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, पिच क्या है, क्यों नहीं है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें
कीपर्स को पता होती है, तो उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के 97 रन की पारी खेल ली, जो मैच विनिंग पारी रही उनके लिए। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था केकेआर ये मैच हार जाए, जो शुरू से ही बिल्डअप चला है। हालांकि आप बात करो राजस्थान रॉयल्स का पावर प्ले स्कोर अच्छा था, ये नहीं है नू बेकार था, अच्छा था, 50+ स्कोर किया है, लेकिन गंदी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल गंदी, पुअर क्रिकेट बिल्कुल। खेल सकते थे भाई 180-90 रन आराम से करने चाहिए थे इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो गलती करी, मैं चाहूँगा भाई इन्हें सुधारनी चाहिए आगे चल के, नहीं तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी इनके लिए। क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जिससे हर कोई प्यार करता है, चाहे वो किसी का भी फैंस हो, किसी भी टीम का फैन हो, CSK हो, RCB का हो, किसी भी टीम का, अगर राजस्थान रॉयल्स किसी के सामने खेली है तो वो भाई राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई बहुत प्यारी टीम लगती है राजस्थान रॉयल्स। तो हम नहीं चाहते कि वो इस तरीके से हारे, बुरी तरीके से हारे, मैं कहूँगा बुरी तरीके से हारे, तो वो बढ़िया नहीं है। अब इनके RR के बॉलर की बात देखो राजस्थान के, हमें आर्चर का पता नहीं चल रहा, आर्चर क्या कर रहा है भाई। पहले ओवर में 2 रन दिए वाइट के, अगले ओवर में थूत छित वाली बढ़िया, फिर अगले ओवर में आया 3 बॉल डाल ली, फिर वो खत्म। 13 की इकोनॉमी से पिटा है, बताओ। पिछले मैच में 19 की इकोनॉमी से पिटा है। भाई ये आर्चर ही है कि कोई डुप्लीकेट आ रहा है इसका, हमें तो ये पता नहीं चल रहा। डुप्लीकेट है तो भाई बताते, क्योंकि नाम गंदा ज़्यादा हो रहा है। इसका जो आर्चर का जो बिगड़ा है ना हिसाब, वो भाई अभिषेक शर्मा ने बिगाड़ा है। पिछली सीरीज में जो T20 में जो तोड़ा है ना आर्चर को, अभिषेक शर्मा हो या तिलक वर्मा हो, इन्होंने जो तोड़ा है, यंगन ने, जो हमारे यंग बोल्ड जो है हमारे, इन्होंने जो तोड़ा है, उसका सारा बेस हिला दिया आर्चर का। जब से इसकी हालत ऐसी है कि कोई भी आ रहा है गली का, जैसे ऐसे नहीं होता कि कोई भी बॉलर एक अपने ज़माने में कैड़ा था और बच्चे खेल रहे हैं, चलो भाई बॉल कराओ, तो हर कोई बच्चा आता है तो तोड़ के चला जाता है, और कोई भी आता है उठ के तोड़ के चला जाता है, यो हिसाब हो रहा है आर्चर का। तो अब क्या ही बात करें। अब मुझे इनकी कैप्टनसी का भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा भाई, रियान पराग की। अब देखो देश पांडे, इनका पिछले मैच में एक बढ़िया बॉलर था, जिसे कहते हैं कायदेदार, जो अच्छी बॉलिंग करी थी, 44 रन दे के शायद दो विकेट भी, 3 विकेट भी निकाल लेते, और 11 की कोनी में से, यानी 11 की कोनी में आप ये देख लो अच्छी थी वो। अभी क्या हो रहा है इस IPL में वो आपको पता ही चलेगा। अच्छी थी 11 की कोनी में, उससे बोल देगा अच्छे बोल उनसे बस 1 ओवर कराया है भाई। तो आप करना क्या चाहते थे। माना स्पिनर्स को मदद थी, लेकिन भाई फास्ट बॉलिंग भी हर्षित राणा ने भी करी है, वैभव अरोड़ा ने भी करी है, स्पेंसर जॉनसन ने भी करी है। ठीक है, तो अच्छा मुकाबला था, जो भी हुआ वो तो भाई होना ही था, जो होना था। अब देखेंगे आज तबाही वाला मुकाबला है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और तुम्हारे सनराइजर हैदराबाद, मतलब बैटिंग पे तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता दोनों की, चाहे उसमें लखनऊ हो चाहे हैदराबाद हो। तो भाई मैच में आ जाने वाला है मज़ा, फुल टू फुल बॉलिंग पिटने वाली है कैडी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि भाई इसमें लखनऊ की जो बॉलिंग थोड़ी लाइनअप है वो थोड़ी हल्की है मुकाबले SRH के। तो अब यही देखना होगा कि क्या LSG जीत पाएगी या SRH अब की बार 300 बार कर पाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।